नमस्कार दोस्तों, आप सभी को बोंग हिंदी डायरीज चैनल में स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, नवरात्रि के पवित्र दिनों में जब हर तरफ भक्ति और शक्ति का माहौल होता है, तब आता है एक ऐसा दिन जो डर को खत्म करना और बुराई को मिटाने का प्रतीक है। ये दिन समर्पित है माँ काला रात्रि को, नव दुर्गा का सबसे भयानक लेकिन उतना ही कृपालु रूप। उनका रूप इतना उग्र है कि उन्हें देखकर असुर भी कांप उठे थे। उनका रंग काला, बाल खुले हुए, गले में चमकती बिजली जैसी माला और आंखों में ऐसी शक्ति जो अंधकार को भी चीर दे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही माँ काला रात्रि अपने भक्तों के लिए शुभंकरी भी कहलाती है, यानी जो हर बुराई को खत्म करके जीवन में शुभता लेकर आते हैं। क्या है माँ काला रात्रि के इस रूप का रहस्य? कैसे हुआ उनका जन्म और कैसे उन्होंने राक्षस रक्तबीज जैसे शक्तिशाली असुर का विनाश किया था? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे माँ काला रात्रि की अद्भुत, रहस्यमय और रोमांचक कथा, जो न सिर्फ आपको भक्ति से भर देगी बल्कि आपके हर डर को भी दूर कर देगी। तो चलिए शुरू करते हैं माँ काला रात्रि की दिव्य कहानी। जय माता दी। माँ काला रात्रि नव दुर्गा का 7वां रूप माना जाता है। उनका स्वरूप देखने में भले ही भयानक लगता हो, लेकिन उसके अंदर छुपी है अनंत शक्ति और रक्षा का वरदान। माँ का रंग गहरा काला है, जो अंधकार और बुराई के विनाश का प्रतीक है। उनके बाल खुले हुए हैं, जो उनकी स्वतंत्रता और प्राकृतिक शक्ति को दर्शाते हैं। उनके गले में चमकती हुई बिजली जैसी माला है, जो उनके तेज और ऊर्जा का प्रमाण है। माँ के 3 नेत्र हैं। ये तीनों नेत्र भूत, वर्तमान और भविष्य को देखने की शक्ति रखते हैं। उनकी सांसों में आग की ज्वालाएं निकलती है, जो असुरों के लिए विनाश का संकेत होती है। माँ काला रात्रि के 4 हाथ होते हैं। एक हाथ में तलवार, दूसरे में लोहे का कांटा। ये दोनों हथियार बुराई को समाप्त करने के लिए है। बाकी 2 हाथ अभया और वर मुद्रा में होते हैं, जो अपने भक्तों को निर्भय होने का आशीर्वाद देते हैं। उनका वाहन गधा है, जो साधारण होने के बावजूद भी कठिन परिस्थितियों में आगे बढ़ने का प्रतीक है। माँ का ये रूप हमें ये सिखाते हैं कि डर कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर विश्वास और शक्ति साथ हो तो हर अंधकार का अंत निश्चित होता है। इसीलिए माँ काला रात्रि को शुभंकरी भी कहा जाता है, क्योंकि वो अपने भक्तों के जीवन से हर बुराई को दूर करके सुख, शांति और सुरक्षा प्रदान करती है। पुराने समय की बात है, जब पृथ्वी पर असुरों का अत्याचार अपनी सीमा पर कर चुका था। उन्हीं असुरों में से एक था रक्तबीज। रक्तबीज कोई सामान्य राक्षस नहीं था, उसे एक विशेष वरदान प्राप्त हुआ था। उसके शरीर से गिरने वाली हर एक बूंद खून की जमीन पर गिरते ही एक नए रक्तबीज को जन्म देती है। यानी जितना उसे मारने की कोशिश की जाती है, उतना ही वो और ज्यादा शक्तिशाली हो जाता था। देवता उसकी इस शक्ति से बहुत चिंतित हो गए। हर युद्ध में वो हार रहे थे। तब सभी देवता माँ दुर्गा की शरण में गए। माँ दुर्गा ने असुरों का विनाश करने के लिए अपना एक भयंकर रूप धारण किया, माँ काला रात्रि। युद्ध शुरू हुआ। माँ काला रात्रि ने अपनी तलवार से रक्तबीज पर हमला किया, लेकिन जैसे ही उसका खून जमीन पर गिरा, तुरंत हजारों नए रक्तबीज उत्पन्न हो गए। ये देखकर देवता और भी घबरा गए, लेकिन माँ काला रात्रि ने तुरंत एक योजना बनाई। उन्होंने अपनी भयंकर शक्ति से रक्तबीज के शरीर से निकालने वाले हर बूंद खून को जमीन पर गिरने से पहले ही पीना शुरू कर दिया। जैसे जैसे खून गिरता, माँ तुरंत उसे समेट लेती और धीरे धीरे रक्तबीज की शक्ति कम होने लगी। अंत में जब उसका भी खून जमीन पर नहीं गिरा, तब माँ काला रात्रि ने अपनी तलवार से रक्तबीज का समूल विनाश कर दिया। इस प्रकार एक ऐसे राक्षस का अंत हुआ जो अपने ही शक्ति के कारण अजय लगता था।
ये कथा हमें ये सिखाते हैं कि हर समस्या का समाधान सिर्फ शक्ति से नहीं बल्कि समझ और सही रणनीति से होता है। और माँ कालरात्रि हमेशा अपने भक्तों को हर असंभव लगने वाली परिस्थिति से बचाती है। माँ कालरात्रि की महिमा अपर है। उनका रूप भले ही भयानक क्यों न हो, लेकिन वो अपने भक्तों के लिए हमेशा दया और कृपा का सागर है। कहते हैं कि जो भक्त सच्चे मन और श्रद्धा से माँ कालरात्रि की पूजा करते हैं, उसके जीवन से सभी भय, दुख और बाधाएं धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। माँ कालरात्रि को शुभंकरी भी कहा जाता है, यानी वो अपने भक्तों के जीवन में शुभता लेकर आते हैं। वो अंधकार को दूर करके प्रकाश का मार्ग दिखाते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार माँ कालरात्रि का संबंध शनि ग्रह से माना जाता है। इसलिए जो लोग शनि दोष या कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे होते हैं, अगर वो माँ की आराधना करे तो उनके जीवन में राहत और स्थिरता आती है। माँ कालरात्रि सिर्फ बाहरी शत्रु का ही विनाश नहीं करते, बल्कि हमारे अंदर के डर, अहंकार और नेगेटिविटी को भी खत्म करती है। उनकी पूजा से व्यक्ति के अंदर साहस, आत्मविश्वास और सकारात्मक ऊर्जा का जन्म होता है। ऐसा माना जाता है कि जो भी भक्त नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा करते हैं, उसके जीवन में किसी भी प्रकार की बुरी शक्ति टिक नहीं पाती। माँ हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करती है और उन्हें हर मुश्किल से बाहर निकालने का रास्ता दिखाती है। इसलिए हमें भी बिना डरे, बिना घबराए माँ कालरात्रि पर पूरा विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि जहाँ माँ का आशीर्वाद होता है, वहाँ हर अंधकार अपने आप मिट जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार माँ कालरात्रि का गहरा संबंध शनि ग्रह से माना जाता है। शनि देव को न्याय का देवता कहा जाता है। वो हर व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार फल देते हैं। इसलिए कई लोग शनि की दृष्टि से डरते हैं, लेकिन यहीं पर माँ कालरात्रि अपने भक्तों की रक्षा करती है। माना जाता है कि माँ कालरात्रि की उपासना करने से शनि के प्रभाव को शांत किया जा सकता है। जो लोग शनि दोष, साढ़े सती या धैया से गुजर रहे हैं, अगर वो नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा करे तो उनके जीवन की कठिनाई कम होने लगती है। माँ कालरात्रि अंधकार, भय और दुख को दूर करने वाली शक्ति है और शनि ग्रह भी जीवन में कठिन परिस्थितियों के माध्यम से हमें मजबूत बनाते हैं। इस तरह माँ कालरात्रि और शनि देव का संबंध हमें ये सिखाते हैं कि हर मुश्किल समय के बाद एक नई शुरुआत होती है। अगर भक्त सच्चे मन से माँ को याद करे तो वो उसके जीवन से नेगेटिविटी, बाधाएं और डर को दूर कर देती है। इसलिए कहते हैं, जहाँ माँ कालरात्रि का आशीर्वाद होता है, वहाँ शनि का प्रभाव भी शुभ फल देने लगते हैं। माँ कालरात्रि का रूप देखकर अक्सर लोग डर जाते हैं। उनका काला रंग, खुले बाल और भयानक स्वरूप पहली नजर में ही भय पैदा करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी भयानक रूप के पीछे छुपा है एक बहुत ही कोमल और मंगलमय रूप। इसीलिए माँ कालरात्रि को शुभंकरी कहा जाता है। शुभंकरी का अर्थ होता है जो हमेशा शुभ करे, जो भक्तों के जीवन में मंगल लाए। माँ का ये नाम हमें ये समझाते हैं कि हर कठोर और भयानक चीज के पीछे एक अच्छा उद्देश्य जरूर होता है। माँ कालरात्रि बुराई, पाप और नेगेटिविटी का विनाश करती है और अपने भक्तों के जीवन में सुख, शांति और सुरक्षा का वरदान देती है। उनका भयानक रूप सिर्फ दुष्टों के लिए है, लेकिन अपने भक्तों के लिए वो एक माँ की तरह दयालु और रक्षा करने वाली है। इसलिए जब भी आप माँ कालरात्रि का नाम ले तो डर के साथ नहीं, बल्कि पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ ले, क्योंकि माँ कालरात्रि ही है जो हर अंधकार को दूर करके जीवन में शुभता का प्रकाश लाती है। इस प्रकार माँ कालरात्रि की ये दिव्या कथा हमें एक बहुत गहरा संदेश देती है कि जीवन में चाहे कितना भी अंधकार क्यों ना हो, चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियाँ क्यों ना आ जाए, अगर हमारे साथ माँ का आशीर्वाद है तो हर मुश्किल का समाधान जरूर मिलता है।
माँ काला रात्रि हमें सिखाते हैं कि डर से भागना नहीं चाहिए, बल्कि उसका सामना हिम्मत और विश्वास के साथ करना चाहिए। उनका रूप हमें याद दिलाते हैं कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अंत में जीत हमेशा सच्चाई और धर्म की ही होती है। अगर आप अपने जीवन में किसी भी प्रकार के डर, टेंशन या बाधा से गुजर रहे हैं, तो सिर्फ एक बार सच्चे दिल से माँ काला रात्रि को याद कीजिए और देखिए कैसे आपके जीवन में धीरे धीरे बदलाव आता है। माँ हमेशा अपने भक्तों का हाथ पकड़कर उन्हें सही रास्ता दिखाते हैं और हर अंधकार से बाहर निकालती है। तो आइए हम सब मिलकर माँ से प्रार्थना करें कि वो हमें शक्ति, साहस और सही मार्ग पर चलने का वरदान दे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही और भक्ति भरे वीडियोस मिलते रहे। कमेंट में लिखना ना भूले जय माता दी और अपनी भक्ति को सबके साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, हर हर महादेव। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।